Hello everyone, I hope you all well and today I am going to discuss your new topic that is bioavailability of drug. तो आइए देखते हैं बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है किसी ड्रग की। इंट्रोडक्शन देखते हैं। एसेंशियल टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट reasonable assurance is to be provided that various products containing same active ingredient marketed by different licenses are clinically equivalent and interchangeable. रिलीज ऑफ एन एक्टिव सब्सटेंस शुड बी नोन एंड रिप्रोड्यूसिबल। देखिए बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, आइए देखते हैं। बोथ बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस फोकस ऑन रिलीज ऑफ द ड्रग सब्सटेंस फ्रॉम इट्स डोजेस फॉर्म एंड सब्सिक्वेंट एब्जॉर्प्शन इन सर्कुलेशन। बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस क्या होते हैं? देखिए बायो अवेलेबिलिटी किसी ड्रग की ये कॉज करती है कि किस स्पीड से आपकी बॉडी में ड्रग जा रही है और वो सिस्टमिक सर्कुलेशन को अचीव कर रही है। सिमिलर अप्रोच टू मेजर बायोअवेलेबिलिटी शुड बी फॉलोड इन डिमॉन्स्ट्रेटिंग बायोइक्विवेलेंस। बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है? मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव अमाउंट एंड रेट एट विच द ड्रग फ्रॉम एडमिनिस्टर्ड डोजेस फॉर्म रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड बिकम अवेलेबल एट द साइट ऑफ एक्शन। देखिए जो भी ड्रग आपने ली वो ड्रग आपकी बॉडी से, आपके माउथ से आपने ओरली इनटेक करी, ओरली इनटेक के बाद आपकी एसोफेगस से होके आपकी स्टमक में जाएगा, ठीक है। वहाँ पे उसका अब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा, एडीएमई की प्रोसेस होगी, फार्माकोकाइनेटिक स्टार्ट होगा, एडीएमई की प्रोसेस होगी। तो किस स्पीड से आपकी वो ड्रग आपकी बॉडी में गई है और किस अमाउंट में जाके वो सिस्टमिक सर्कुलेशन तक अचीव किया हुआ है, ऑनसेट ऑफ एक्शन, जहाँ से वो फर्दर उसको एक्शन प्रोड्यूस करना है आपकी बॉडी में, दैट इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। बायो अवेलेबिलिटी फ्रैक्शन रिफर टू द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज दैट एंटर द सिस्टमिक सर्कुलेशन। एफ से इसको डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू बायो अवेलेबल डोज अपॉन एडमिनिस्टर्ड डोज। जो आपकी ड्रग एब्जॉर्ब एडमिनिस्टर्ड हुई है, आपने कितनी ली है और कितनी वो बायो अवेलेबिलिटी को अचीव हुई है। थेरेपेटिक रेलेवेंस इसमें क्या होगा? देखिए ये कर्व बनाया गया है प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में। इसमें क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर की गई, एरिया अंडर द कर्व एयूसी कहलाता है। ऑनसेट ऑफ टाइम, किस टाइम पे ड्रग दी गई है और किस टाइम पे उसने अपना एक्शन प्रोड्यूस किया है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन फेज हो गया, ये पोस्ट एब्जॉर्प्शन फेज हो गया, एलिमिनेशन फेज। सी मैक्स क्या होता है? देखिए कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा पीक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन सी मैक्स इज इक्वल टू अब्जॉर्प्शन रेशियो इज इक्वल टू एलिमिनेशन रेशियो। और यहाँ पे जाके देखिए टॉक्सिक लेवल, जब भी आपका थेरेपेटिक इफेक्ट शो हो जाएगा उसके बाद अगर फर्दर भी अब्जॉर्प्शन होता रहा और आपकी बॉडी इफेक्ट, वो ड्रग आपकी बॉडी में इफेक्ट शो करती रही, तो वो टॉक्सिक लेवल को जाके अचीव करेगी। एमएससी क्या होता है? मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन। एमईसी क्या होता है? मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है? कंपेयर द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द एक्टिव ड्रग इन सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग नॉन इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन विद द सेम ड्रग फॉलोइंग इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है? जो भी ड्रग आप ओरली ले रहे हो, कोई भी ड्रग अगर आपने ओरली ली है तो ये श्योर है कि उसका जो बायो अवेलेबिलिटी होगी या उसका अब्जॉर्प्शन होगा वो 100% नहीं होगा। बट अगर आपने कोई ड्रग आईवी ली है, इंट्रावेनस ली है, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% अचीव होगी। डिटर्मिनेशन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन रूट, एफ ए बी इज इक्वल टू, एफ मीन्स फ्रैक्शन बायो अवेलेबिलिटी फ्रैक्शन, ए बी मीन एब्सोल्यूट इज इक्वल टू ए यू सी ड्रग अपॉन ए यू सी आई वी। ए यू सी एरिया अंडर कर्व, कितना एरिया आपका उसमें कवर हो रहा है, ठीक है। और ये देखिए इसका ये ग्राफ है, ये भी प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है, इसमें टाइम है, टाइम इन मिनट्स में है। इसमें एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी ऑफ निमोडिपिन फ्रॉम डिफरेंट रूट। देखिए डिफरेंट रूट से जब आपको निमोडिपिन ली है आपने, तो वो आपका ओरली ली है तो 1.17%, नेजल ली है तो 67.4% अब्जॉर्ब हुई है। बट आपने जब उसको आईवी इनटेक किया है तो उसका अब्जॉर्प्शन 100%, यानी उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो 100% है आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन में, साइट ऑफ एक्शन में। रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है? कंपेयर द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेशन ए ऑफ अ सर्टेन ड्रग व्हेन कंपेयर्ड विद अनदर फॉर्मुलेशन बी ऑफ द सेम ड्रग यूजली एज एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड। देखिए
एफ रिलेटिव क्या होगा, AUC ड्रग अपॉन AUC स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड ड्रग लेते हैं, एक उस आपकी जो ओरिजिनल ड्रग होती है वो लेते हैं। इसका भी देखिए ये ग्राफ दिया हुआ है, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में थेरेपेटिक रेंज कॉज होगी, फॉर्मुलेशन ए फॉर्मुलेशन बी। ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी क्या होते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपकी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, कि ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, लिक्विड है, सॉलिड है, सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है, कैप्सूल है, टैबलेट है, कोटेड टैबलेट्स है, क्या है, ये सब फिजिकल स्टेट होती हैं किसी भी पर्टिकुलर ड्रग की। लिक्विड होगी, उसका अब्जॉर्प्शन या उसकी बायो अवेलेबिलिटी कंपेरिजन टू सॉलिड ज़्यादा होगी, ऐसे ये देखिए दिया हुआ है। क्रिस्टलॉइड होगी, उसकी कोलॉइडल से ज़्यादा होगी। लिपिड और वाटर सॉलिबिलिटी देखिए, उसकी सॉलिबिलिटी देखी जाएगी कि वो जब फैटी एसिड्स के साथ डिज़ोल्व हो रहा है या किसी भी आपकी बॉडी में जो भी सॉलिबिलिटी के जो भी मीडियम होते हैं उसमें जाके कितनी सॉलेबल है आपकी वो ड्रग। ठीक है। एक्वस फेज एट अब्जॉर्प्शन साइट, पैसेज अक्रॉस सेल सरफेस। डोजेस फॉर्म देखिए, डोजेस फॉर्म क्या होता है, पार्टिकल साइज। किसी भी डोजेस फॉर्म की जो पार्टिकल साइज होती है वो उसके अब्जॉर्प्शन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। कैसे इंपॉर्टेंट फॉर स्पेंगली सॉल्युबल ड्रग, देखिए कोई भी ड्रग होती है, साइज डिक्रीज, देखिए डिक्रीज द साइज, जब साइज को डिक्रीज करेंगे तो अब्जॉर्प्शन जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। क्या, जब कोई ड्रग डोजेस फॉर्म मैंने प्रिपेयर करी, मान लीजिए मैंने कोई डोजेस फॉर्म को प्रिपेयर किया, उसका जो पार्टिकल साइज है, ठीक है, उसको मैंने डिक्रीज कर दिया, तो उसका जो बॉडी में अब्जॉर्प्शन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा और उसकी जो डोज होगी वो भी डिक्रीज होगी। कम अमाउंट में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन से, अगर कोई जैसे कम अमाउंट मैंने ड्रग का जो साइज़ है वो भी कम है, जो डोज है वो भी कम है, बट जो उसका अब्जॉर्प्शन है बॉडी में वो ज़्यादा है। नैनो क्रिस्टलाइन फॉर्मुलेशन क्या होगा, इफ डिक्रीज अब्जॉर्प्शन नीडेड इंक्रीज साइज। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, आयनाइजेशन होगा, देखिए अनआयनाइज फॉर्म पेनिट्रेट द जीआई म्यूकोसल लाइनिंग क्विकली। देखिए जो भी आपकी अनआयनाइज ड्रग होती हैं वो जीआई म्यूकोसल लाइन को बहुत जल्दी पेनिट्रेट करके आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंच जाती हैं। पीएच ऑफ फ्लूइड क्या होता है, किसी भी चीज़ का फ्लूइड भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, बायो अवेलेबिलिटी को इफेक्ट करता है। वीकली एसिडिक ड्रग, एस्प्रिन, बारबिचुरेट्स, स्टमक एंड ड्यूodenum। वीकली बेसिक ड्रग होती हैं जो वो एफेड्रिन होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। स्ट्रांगली एसिडिक बेसिक होती हैं, हाईली आयनाइज्ड एंड पुअरली अब्जॉर्ब होती हैं। अभी मैंने बताया है आपको कि जो अनआयनाइज्ड ड्रग होती हैं उनका अब्जॉर्प्शन क्विक होता है। ठीक है, आइए देखते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है। इसमें भी क्या होता है, गट वॉल होती हैं, लिवर होता है, एग्जाम्पल ओपर्ट्स, बीटा ब्लॉकर, नाइट्रेट, ये भी जाके अब्जॉर्प्शन को आपके अफेक्ट करेंगे। प्रेजेंस ऑफ अदर एजेंट, और भी बहुत सारे एजेंट होते हैं आपकी बॉडी में, वो भी अब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। विटामिन सी होता है, वो आयरन के अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, एंड कैल्शियम जो होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन के अब्जॉर्प्शन को वो कम कर देता है। डिजीज स्टेट, कोई बॉडी में आपकी डिजीज है वो भी किसी ड्रग के अब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करेगी। मेल अब्जॉर्प्शन हुआ, सिरोसिस हुआ। ठीक है, ये मेल अब्जॉर्प्शन एंड सिरोसिस की जो कंडीशन होती है वो किसी भी ड्रग के अब्जॉर्प्शन को हैम्पर कर देती है। एंट्रोहेपेटिक साइक्लिंग होती है, इंक्रीज बायो अवेलेबिलिटी, मॉर्फिन एग्जाम्पल्स। ओके, थैंक यू।